आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है विदिशा जिले की चिट्ठी। आलेख वेद प्रकाश शर्मा, वाचन स्वर दीपा सिंह। वर्ष 2025 का जनवरी माह विदिशा जिले के लिए विकास की नई सौगातें लेकर आया है। जिले में जहां अनेक पुल पुलियों का निर्माण, अनेक बाईपास रोड के निर्माण कार्यों की गति बढ़ी है, तो वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हाल ही में विदिशा जिले की लटेरी तहसील मुख्यालय पर पधारे, जहां उन्होंने 132 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने जिले की सिरोंज तहसील में केंद्र सरकार के सहयोग से रेलवे लाइन का सर्वे कराने और आनंदपुर में शासकीय महाविद्यालय खोलने की भी घोषणा की। लटेरी तहसील में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया में सर्वश्रेष्ठ देश बनने की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार सभी वर्गों के कल्याण हेतु निष्पक्ष भाव से कार्य कर रही है, जिसमें युवा, गरीब, किसान और महिलाओं की उन्नति हमारी विशेष प्राथमिकता है। विदिशा कलेक्टर रोशन कुमार सिंह के नेतृत्व में जिला प्रशासन की विभिन्न टीमें जिले के शासकीय बहुमूल्य भूमियों पर हुए अतिक्रमणों को हटाने हेतु व्यापक अभियान चला रही हैं। जिले में शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कर गौशालाओं की चरनोई भूमि के उपयोग हेतु प्रदान कर शासकीय उपयोग में लाया जा रहा है। हाल ही में गंज पासौदा में 12 करोड़ की शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कर फल और सब्जी मंडी हेतु सुरक्षित किया गया है। जिला प्रशासन की इस मुहिम से अतिक्रमण कार्यों में हड़कंप मचा हुआ है। जिले में मुख्यमंत्री जनकल्याण पर्व शिविरों का आयोजन जारी है। हाल ही में जिले के ग्राम डाबर में आयोजित शिविर में विदिशा विधायक मुकेश टंडन ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने हेतु और हितग्राहियों को आत्मनिर्भर बनाने की नई पहल केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से की जा रही है। उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि रोजगार के क्षेत्र में जिले में नई इबारत लिखी जा रही है। पिछड़े गांव में बिजली, पानी, सड़क की समस्याओं पूर्ण रूप से समाप्त हो गई हैं। उन्होंने जिले के गांव को दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की प्रशंसा की। केंद्रीय एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन केंद्र इंदौर के फसल विशेषज्ञ एवं यादव द्वारा राशि जीव निगरानी प्रणाली द्वारा फसलों में लगने वाले हानिकारक टीकों के प्रबंधन पर आयोजित कार्यशाला को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि फसलों में कीट और रोगों की पहचान हेतु मोबाइल में AI मॉडल ऐप बनाया गया है, जो कि 61 सालों के महत्वपूर्ण कीटों और रोगों की पहचान कर फसल को सुरक्षा प्रदान करता है। उन्होंने मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में बड़ी संख्या में किसानों को जानकारी दी। जिले में गणतंत्र दिवस की तैयारियां शुरू हो गई हैं। कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने बताया कि हाल ही में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह की मीटिंग में स्कूली बच्चों द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम, मुख्य परेड और गणतंत्र दिवस पर विभागीय उपलब्धियों को रेखांकित करने वाली झांकियों के प्रदर्शन की तैयारियां शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। इस अवसर पर जिले में भारत पर्व का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देशभक्ति गीतों के माध्यम से स्थानीय कलाकार और संस्कृति विभाग से अनुबंधित कलाकार विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति देंगे। विदिशा जिले में निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार फोटो निर्वाचक नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर जिला निर्वाचन अधिकारी रोशन कुमार सिंह ने राष्ट्रीय मतदाता प्राप्त राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों, मीडिया से संवाद करते हुए बताया कि जिले के जेंडर रेशो में 5% की वृद्धि हुई है। जिले में महिला जेंडर रेशो 1918 से बढ़कर 1923 हो गया है। उन्होंने बताया कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 25 जनवरी को 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस कार्यक्रम जिले के सभी 1347 मतदान केंद्रों पर मनाया जाएगा। जिले में राजस्व महाअभियान का क्रियान्वयन 26 जनवरी तक जारी रहेगा। हाल ही में इस अभियान की प्रदेश स्तरीय रैंकिंग सूची में विदिशा जिला 8वें स्थान पर रहा है, जबकि भोपाल संभाग में विदिशा प्रथम स्थान पर है। जिले में कुल 4,91,227 कार्यों के लक्ष्य के विरुद्ध 1,25,330 कार्य पूरे हुए हैं। वहीं नक्शा और बटांकन का लक्ष्य 75,384 के विरुद्ध 19,402 कार्यों का रहा है। विदिशा कलेक्टर द्वारा विद्यार्थियों को प्रशासनिक कार्य प्रणाली से अवगत कराने का नवाचार करने हेतु सोमवार को होने वाली समय सीमा बैठक में और लंबित आवेदनों की समीक्षा बैठक में स्कूली विद्यार्थियों की उपस्थिति सुनिश्चित करते हुए बैठक समाप्ति के बाद विद्यार्थियों से संवाद करने और प्रशासनिक कार्य प्रणाली की समीक्षा करने का कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम से न केवल विद्यार्थियों की जिज्ञासाओं का समाधान होगा, बल्कि विद्यार्थी जिला प्रशासन के सभी विभागों की कार्यप्रणाली को बारीकी से समझ रहे हैं। जिले की चिट्ठी समाप्त।